हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आप सभी जानते हैं कि पीछे जो क्लासें हमारी हो चुकी है वो 2.3 तक हमारी क्लासें हो चुकी है। 2.3 में जो भी पढ़ना था, 2.3 लास्ट जो था वो अलजेब्रा का भाग था जो हमारा समाप्त हो चुका है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है 3.1। 3.1 में इसको बीजगणितीय विधि से भी हल करना है और इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। मैं पूरा ग्राफीय विधि से हल करके आपके बोर्ड पर ही दिखाऊंगी, चाहे वो जैसे भी संभव हो। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। किसका? तो इसका नाम क्या है? उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये इस चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए बिना देर करते हुए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम आफताब है और वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस लाइन का ध्यान रखेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बस यहीं पे आपका सवाल बन रहा है। यही 2 से 3 लाइन जो है वो आपके पूरे सवाल डिपेंड करती है इसी 2 से 3 लाइनों पर। अगर ये 2-3 लाइन आप समझ जाते हैं तो सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। मैं केवल सवाल बनाना आपको नहीं समझा रही हूँ, आपको समझाने का मतलब यहाँ ये है कि समीकरण भी आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चों को समीकरण निकालने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समीकरण निकालना भी आए। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इस सेशन को, इस क्लास को, इस वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसने कहा? तो आफताब ने कहा। आफताब कब से बात कर रहा है? तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी प्रेजेंट में जो है, जो प्रेजेंट में उसकी आयु थी, वर्तमान में जो आयु थी वो वर्तमान आयु के अनुसार कह रहा था कि अभी जो मेरी वर्तमान आयु है, आफताब का कहना है कि जो मेरी वर्तमान आयु थी उसे मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब उसे 3 वर्ष बाद, यानी उसकी फिर जो वर्तमान आयु है उसके 3 वर्ष बाद वो कितने आयु का हो जाएगा? तो उसे 3 गुनी आयु का रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्व और वर्तमान की। पूर्व, जैसे ही पूर्व हमें लिखना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह देंगे। पूर्व के लिए क्या देंगे? माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि जो आयु हमारी जा चुकी है, मान लें कि इसमें किसी भी बच्चे की आयु अगर मान लेते हैं कि 20 वर्ष होगी, मान देखिए अगर किसी की आयु 20 वर्ष है और अगर 20 वर्ष है और कह रहा है कि आज से तुम 4 वर्ष पहले 16 वर्ष के थे, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये पता करना है कि प्रेजेंट में हमारी आयु कितनी बड़ी है या किस तरीके से, तो माइनस करना पड़ता है। यानी पूर्व की आयु से प्रेजेंट की आयु क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बस इतना याद रखें कि पूर्व की आयु से प्रेजेंट की आयु को क्या की जाती है? माइनस की जाती है। तो जैसे ही पूर्व की बात करेगा हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे और बाद की बात करेगा तो आने वाली आयु को क्या करते हैं? उसमें जोड़ देते हैं। यानी जो चला गया उसको घटा देना है और जो आने वाला है उसको जोड़ देना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हम कैसे बनाएंगे, तो हल करना है हमें और आगे भी पढ़ लेते हैं। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय, याद रखिएगा, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। मतलब बनाना किस रूप में हमें? तो बीजगणितीय रूप में भी बनाना है और ग्राफीय रूप में भी बनाना है। मतलब इसे हल भी करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। आइए पहले हल करते हैं, उसके बाद ग्राफ की तरफ चलेंगे। हल में क्या है? तो किसकी आयु की बात हो रही है? आफताब की आयु की बात हो रही है। यहां लिखेंगे हम, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x है। आफताब की वर्तमान आयु क्या है? x है, क्योंकि वर्तमान आयु ना तो आफताब की दी हुई है ना उसके पुत्री की दी हुई है, तो वर्तमान आयु हमें माननी पड़ेगी। उसके बाद यहां लिखेंगे तथा उसके या आफताब के लिख सकते हैं आप, आफताब के यानी उसके, आफताब लिख दो,
आफताब की पुत्री की आयु, सॉरी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु दोनों में से किसी की नहीं है तो वाई है। ये हमने मान लिया है, ये हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, ना ही हमारे सवाल में दिया हुआ है। ये हमने खुद माना कि आफताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो वाई हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ आफताब 7 वर्ष पूर्व, इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब, आफताब की आयु, पूर्व की बात है तो पहले ही बता चुके हो कि पूर्व के लिए क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 7। उसके बाद फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7। कह रहा है कितनी गुनी का था, तो वो 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था, तो वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। याद रखेंगे यहाँ पे समीकरण ही बन रहा है। तब हम इसका एक समीकरण निकालेंगे, तब हम यहाँ लिखेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 से निकालेंगे। अब स्थिति 1 हमें क्या निकालना है, तो कह रहा है कि आफताब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब का कहना है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो वो किससे 7 गुनी आयु का था, बात यहाँ दिए, ध्यान रखेंगे किससे 7 गुनी आयु का था, तो वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो उसके पुत्री के साथ हम क्या लगाएंगे, 7। यहाँ तो पहले लिखेंगे, इसलिए स्थिति 1 x माइनस 7। ये तो आफताब की आयु, लेकिन इस आफताब की आयु जो है बराबर उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु की अधिक थी। तो इसकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7, यानी 7 गुनी आयु हो गई इसकी पुत्री की। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल, गुना कर देंगे तो 7y माइनस 49, 49। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 49 और प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर घटा देंगे तो 42, माइनस 42। ये हो जाएगा समीकरण 1। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ तक नोट कर लें या इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। अब यहाँ क्या निकल गया, 7 वर्ष पूर्व निकल गया, तो हम 3 वर्ष बाद भी निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या है, तो x प्लस 3 तथा 3 वर्ष बाद आफताब, आफताब की पुत्री की आयु बराबर में हो जाएगा y प्लस 3। कह रहा है कि 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो यहां फिर लिखेंगे स्थिति 2 में लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 और y प्लस 3। आइए गुना कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9, तो x माइनस 3y। ये माइनस क्यों हो रहा है, तो बराबर की ये दाहिनी तरफ है, बराबर के दाहिनी तरफ से अगर बाईं तरफ पलट कर आएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है। तो ये प्लस में है, इधर पलट के आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर ये 9 है और ये इधर पलट के चला जाएगा तो ये जाएगा -3, तो x माइनस 3y और बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तब अब हम क्या लिख देंगे, तो बीजगणितीय विधि से लिख देंगे। तो यानी बीजगणितीय रूप क्या हमारा निकल गया है, तो यहाँ हम दे देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप से। बीजगणितीय रूप से हमारा क्या निकल गया है, हमारे पास समीकरण क्या आ गया बीजगणितीय रूप से, तो एक समीकरण हमारे पास आया क्या था, x माइनस 7y बराबर -42। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या आया है, x माइनस 3y इज इक्वल 6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर हमें क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। ग्राफीय विधि की तरफ चलते हैं। अब निकालेंगे बीजगणितीय रूप तो हो गया, अब निकालेंगे ग्राफीय विधि।
ग्राफीय विधि या ग्राफीय रूप से निकाल लेंगे। हमारे पास समीकरण क्या था, एक था। पहला समीकरण लेंगे, पहले लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक क्या है हमारा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसमें क्या है, या x या y का मान जो है वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, और अपनी मर्जी से रखने के बाद जो x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। आइए, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, वो आपकी बात है। फिलहाल अभी हम 2 पे ही बनाएंगे। अब यहाँ हम x का मान रख देते हैं, यहाँ रखेंगे माना कि x बराबर 7, x बराबर क्या रख दिया गया है, प्लस माइनस रख देते हैं, x बराबर माइनस 7, 42, हाँ कट जाएगा, तो यहाँ 7 रख दिया, इसीलिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहाँ रखेंगे माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो ये जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42, और ये इधर उधर सके चलाएगा तो ये जाएगा प्लस 7। क्या होगा देखते हैं क्या आता है। 7y बराबर 5 35, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 35 बटा माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 5 6 35, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम, x बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और इसमें क्या करेंगे हम, इसके मान को पुट करते चले जाएंगे। x का मान हमने क्या रखा, माइनस 7 रखा, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, तो 5 आ गया। अब हम इसका दूसरा लेंगे, फिर लेंगे यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण एक से x बराबर यहाँ पर हमने क्या लिया है, माइनस 7 लिया, तो अब 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लिया, तो है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो 0 चल जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 और प्लस 0, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया, तो 7y बराबर 42, तो y बराबर 42 बटा 7, 7 छक 42, 7 छक 42 आ जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6। अब हमने क्या रखा है, x बराबर 0 रखा, और y बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो 6 आ गया। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास काम होगा केवल इस बॉक्स का काम होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास आया था x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण समीकरण 2 से, तो क्या है समीकरण 2, तो x माइनस 3y बराबर 6 है। अब हम फिर यहाँ लिखेंगे x का माना x बराबर, या माना कि x बराबर क्या हम रख सकते हैं, तो हम 0 रख सकते हैं, इसमें और कोई संख्या रख सकते हैं, तो पहले हम 0 से बना लेते हैं, x बराबर 0, तो इसीलिए x माइनस 3y बराबर 6, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6 और प्लस माइनस 0, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर 6 बाई माइनस 3 कट जाएगा, तो माइनस 2, यानी y बराबर कितना हो गया, माइनस 2, y बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, और ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। आइए इसे भी लिख लेते हैं। x का मान हमने क्या रखा है, तो x का मान हमने रखा 0, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, तो y का मान हुआ माइनस 2। दूसरा भी बना लेते हैं इसी के आधार पर। दूसरा क्या है हमारा, फिर यहाँ रखेंगे समीकरण 2 से यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, 6 रख ले, 0 रख ले, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं x बराबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 6, तो 6 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस 3y y बराबर 0 बाई माइनस 3 कर जाएगा, तो 0, नहीं माइनस क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। क्या आ गया ये, अगर हमने 6 रखा तो हमारे पास y का मान क्या आ गया, 0 आ गया।
अब हम चलते हैं ग्राफीय विधि की तरफ, यानी अब ग्राफ बनाना है हमें। ये तो हमारा समीकरण हल हो चुका है, सारे समीकरण हमारे पास निकल चुके हैं, ये एक्स और वाई के मान भी निकल चुके हैं, और इसी एक्स और वाई को हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। आइए चलते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाने चलते हैं, ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें अक्ष लेना होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो आइए लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा ग्राफ के लिए, कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है -7, उसके बाद है 0, एक्स के मान में यहाँ पर है 0 और 6। मतलब हम हाईएस्ट क्या लेंगे, तो हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा हम 6 तक लेंगे, 6 से ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद लोएस्ट में यानी कम से कम क्या लेंगे, तो 0 से 5 तक लेंगे। तो आइए लेते हैं यहाँ से देखते हैं कि ये 5 और 6 तक आता है या नहीं। तो एक्स का मान ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स का मान इधर की तरफ आएगा, ये वाई हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 7 है या नहीं है। कुल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 7 आसानी से पुट जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें 7 कहाँ से आएंगे, बीचों बीच ले लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से ऊपर की तरफ ये एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आएगा हमारे पास। हाँ, ध्यान रहे कि 7 ऊपर भी होनी चाहिए और 7 नीचे भी होनी चाहिए। यहां अगर हम 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा में और लेनी होगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे। मतलब ये कुल ऊपर से नीचे तक कितनी लाइनें होनी चाहिए, अगर 7 ले रहे हैं तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, कुल 14 होनी चाहिए यहाँ। और इसके फिर बीचों बीच एक और लाइन हम खींचेंगे यहाँ से। तो ये 5 तक भी अगर रहेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट संख्या हमारी 5 ही है। तो बढ़ा देंगे इसको हम, पहले तो यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं। उसके बाद यहां से भी हम बढ़ा देंगे, 1 2 3 5 6। ये बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। उसके बाद ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, या नीचे लिखेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, तो मैं मोटा मोटा लिख रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा 3, यहां हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। बात क्या है, एक्स का मान 7 तक है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, 5 हो गया, 6 7 भी लेना होगा हमें, 5 या 6 7 थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 7। यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। कोशिश करेंगे आप लोग समझने की, ये हो गया एक्स अक्ष। अब इधर की जो लाइन लेंगे ये भी हम 7 तक ही ले लेते हैं। चलिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 अगर यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ से लेंगे तो 1, ये 1 माइनस में होगा, इधर माइनस, इधर भी 2 माइनस में होगा, यहाँ 3 माइनस में होगा, ये 4 आ जाएगा हमारा माइनस में, ये 5 आ जाएगा हमारा माइनस में, और ये 6 हो जाएगा माइनस में, और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये 7 हो जाएगा माइनस में। इसको एक्स डैश कहेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये होगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। यहाँ से फिर माइनस में लेंगे, -1, ये लेंगे -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारे पास -7।
अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मिलानी होगी। मिलाना क्या है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x हमारे पास क्या है, -7 है। सीधे जाएंगे x -7 पे, x -7 ये हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है, y के 5 पे मिल रहा है, तो ये सीधे हम y के कहाँ लेंगे, 5 बिंदु पर लेंगे, यहाँ ये सीधे चला जाएगा। उसके बाद है 0 है, 0 है x का, और x के 0 क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं y के 6 पर, तो माइनस माइनस है नहीं, यहाँ पे सीधे 6 है, तो यहाँ 0 से हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, 6 पे चले जाएंगे ये। और इस लाइन को इस लाइन से क्या करेंगे, हम एकदम प्रॉपरली मिला देंगे। स्ट्रेट एक लाइन आ रहा है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखना हमें क्या है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे -7, 0, और यहाँ लिखेंगे 0, 6, और यहाँ समीकरण लिखना है। समीकरण क्या है, समीकरण है हमारे पास x -7y, 7y बराबर -42। एक समीकरण का सॉल्व हो गया। अब दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। x का मान 0 है, तो ठीक है, x का मान 0 ले लिए। x के लिए और y के लिए, सभी के लिए मान यही हो जाएगा। y का मान -2 है, तो ये सीधे यहाँ से ये -2 पे आ जाएगा। उसके बाद 6 है x का मान 6 होगा, और ये सीधे कहाँ आ जाएगा, तो 0 पर आ जाएगा, y के 0 पे आ जाएगा। x का मान 6, यहाँ x का मान ये तो हो गया, x का मान 0 और y का मान 6 x का मान 0 और y का मान -2, तो यहाँ आ गया x का मान 0 और y का मान -2। उसके बाद x का मान 6 है, तो x का मान यहाँ आ गया 6, और y का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो एक बिंदु हमारी यहाँ बनेगी, एक बिंदु यहाँ बनी। यहाँ फिर हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, -2, और यहाँ लिखेंगे 6, 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। यहाँ पे पहले किसका मान लिखा हुआ है, तो ये पहले x का मान लिखा हुआ है, फिर y का मान लिखा हुआ है, ये x का मान लिखा है, y का मान लिखा है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिला देंगे। जैसी भी रेखा से मिल रही है, एक सरल रेखा से मिल रहा है, ये इसको हम इस तरीके से एक रेखा से मिला देंगे। अब यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण हो गया x -3y बराबर 6, x -3y बराबर 6। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये पहला सवाल जो है 3.1 का पूरा समाप्त हो चुका है। आप चाहे तो इन्हें देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, यह स्पष्ट दिखाई देगा। और ये हमारा ग्राफीय विधि भी हल हो गया, बीजगणितीय विधि भी हल हो गया। तो ये क्या है, प्रश्नावली 3.1 है, और ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर इस रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके नए सवाल के साथ। इसके 2 सवाल और हैं जो कल दोनों के दोनों सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मिलते हैं कल इसी के दूसरे सवालों के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।